सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या कोई व्यक्ति इतना ज़रूरी हो सकता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सख्त सवाल किए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर चीफ संजय कुमार मिश्रा के टेन्योर को एक्सटेंड करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कुछ तीखे सवाल पूछे। सेंटर के इस फैसले से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असहमति साफ साफ जताई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को एक हियरिंग के दौरान कहा कि उन्होंने 2021 में अपने एक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि रिटायरमेंट की आयु होने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर के पद पर रहने वाले अधिकारियों को दिया गया कार्यकाल का विस्तार छोटी अवधि के लिए होना चाहिए, और उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मिश्रा को सेवा के आगे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये देखकर हैरान था कि उनके इस फैसले के बाद भी सेंटर ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट चीफ संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल की अवधि तीसरी बार बढ़ा दी। इसी चीज़ को नोट करते हुए अदालत ने कहा, क्या संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी जिम्मेदारी निभा सके? क्या कोई व्यक्ति इतना ज़रूरी हो सकता है कि उसके बिना काम ही नहीं हो सके? जस्टिसेस BR गवई, विक्रम नाथ एंड संजय करोल के बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को, जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे कहा, आपके हिसाब से ईडी में कोई अन्य व्यक्ति योग्य नहीं है। एजेंसी का 2023 के बाद क्या होगा जब वह रिटायर होंगे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए तुषार मेहता ने मिश्रा के एक्सटेंशन को लेकर सेंटर के फैसले को डिफेंड करते हुए कहा कि मिश्रा का एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से नेसेसरी है और साथ ही उनकी लीडरशिप भी इम्पेरेटिव है, स्पेशली आने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिव्यू के लिए, जो कि 2023 में होने वाले हैं। उन्होंने कहा, द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ इंडियाज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज is due in 2023 and leadership continuity in the enforcement directorate is critical to ensure that India's rating does not slide down. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि कार्यबल के साथ पहले से ही बातचीत कर रहा व्यक्ति इससे निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हालांकि कोई व्यक्ति इतना अहम नहीं हो सकता कि उसके बाद काम नहीं हो सके, लेकिन ऐसे मामलों में निरंतरता ज़रूरी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तुषार मेहता से पूछा, इज़ देयर नो अदर पर्सन इन द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ कॉम्पिटेंट टू डिस्चार्ज दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? इवन इफ वी एक्सेप्टेड योर आर्ग्यूमेंट, what will happen beyond 2023 when Mishra finally retires? What will happen to the Directorate of Enforcement then? If he had, for instance, completed the 5-year period that has now been set as the outer limit, what would have happened? Would you have allowed, instead of 5 years, 6 years by an amendment? इन्हीं सवाल जवाब के सिलसिले में तुषार मेहता ने एक और आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया। The Solicitor General questioned the right of intervention of leaders of the political parties who have filed certain PILs challenging the amended law allowing extension in the service of the Chief of ED. लेकिन बेंच ने उनके इस आर्ग्यूमेंट पर अपनी असहमति जताई और कहा, केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, क्या यह उसे याचिका दायर करने की अनुमति नहीं देने का आधार हो सकता है? क्या उसे अदालत आने से रोका जा सकता है? लेकिन मेहता अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि पिटीशन पर्सनल नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। मामले की सुनवाई पूरी ना होने के कारण 8 मई के लिए इस केस को शेड्यूल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर 12 दिसंबर को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। बाद में 13 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक आदेश के माध्यम से उनकी नियुक्ति पत्र को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मॉडिफाई किया और उनके 2 साल के कार्यकाल को 3 साल में बदल दिया। सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत ईडी और सीबीआई प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल की अनिवार्य अवधि के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देती है।